वहाँ बेटा सांप को भगाने के चक्कर में लगा है और माँ यहाँ सांपों के साथ खेल रही है। ममता दीदी, आप अकेले सांप सीढ़ी खेल रहे हो? क्या करूं, कोई खेलता ही नहीं, फिजूल में पड़ा हुआ था, सोचा मैं ही खेल लूं। क्यों, अप्पू नहीं खेलता? नहीं, उसे इन सब खेलों में मजा नहीं आता। तो उसे कौन सा खेल पसंद है? उसे तो पहलवानी पसंद है ना। कुछ और नहीं पसंद? कुछ और जो वो करना चाहता हो या उसका कोई सपना हो? हाँ, उसका एक बहुत बड़ा सपना है, हेलीकॉप्टर उड़ाने का। ओह, वो ही जो ऊपर उड़ता है? हाँ, हमारे पड़ोसी है ना, वो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। बस उन्हीं को देखकर हमारे अप्पू का हेलीकॉप्टर उड़ाने का मन करता है। वैसे नाम क्या है आपके पड़ोसी का? राम निवास। उनका निवास स्थान नहीं, मैं आपसे उनका नाम पूछ रही हूँ। ना रे छोरी, उनके निवास स्थान का नाम ना है, उन्हीं का ही नाम है, राम निवास गौतम। अगर मैं अप्पू का हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला सपना पूरा कर दूं, तो हो सकता है कि वो मुझसे दोस्ती कर ले। तुम देखकर चल नहीं सकती? जी, देखकर चलती तो टकराती कैसे? तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। अरे टकराना बंद करो, संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें तो मुझे अच्छा लगता है। क्या तुम्हें मुझसे टकराना अच्छा लगता है? नहीं, आपको संभालना अच्छा लगता है, ताकि आपको चोट ना लगे। थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए। जल्दी से राम निवास जी के घर चली जाती हूँ, कहीं वो अपना हेलीकॉप्टर लेके चले गए तो अप्पू से दोस्ती करने का मौका ना उड़ जाए। चल अच्छा, ये लीजिए आपके लिए लड्डू। लड्डू? जी, मैं कौशल्या जी के घर से आई हूँ। आज बब्बल जी ने अपनी पहली कुश्ती जीती है ना, इसलिए आपके लिए लड्डू लेकर आई हूँ। ओहो, बहुत खुशी की बात है। रामनिवास जी, आपसे एक निवेदन था। वो अप्पू है ना, मैं चाहती थी कि आप जब हेलीकॉप्टर उड़ाने जाए तो उसे भी साथ ले जाए और ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर उड़ाने दे। क्या बात कर रही हो? ये कोई मजाक है क्या? अप्पू कैसे हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है? जैसे वो बाकी की चीजें उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, दीवार पे बैठा कबूतर उड़ाता है, मक्खी भी उड़ाता है, वैसे ये भी उड़ा लेगा। देखो, हेलीकॉप्टर उड़ाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो ठीक है ना, वो मैं अप्पू के लिए ले आऊंगी। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। कैसे समझाऊं इसको? ये सब क्या चल रहा है? हेलीकॉप्टर उड़ाने का अभ्यास। अच्छा, हेलीकॉप्टर उड़ाने का अभ्यास। अब मैं करती हूँ तुम्हारे उड़ाने का अभ्यास। अरे रुक, तेरी तो। बब्बल हाथ छोड़ मेरा। अरे ये मेरे पति को लाइन मार रही थी और तो और कमर मटका के मुजरा डांस कर रही थी। काजल भाभी ये तो है ही पागल, ये हमारे गांव इलाज करवाने आई है। अरे पागल है तो फिर अपने घर ले जाओ ना, यहाँ पे क्यों आई डांस करने? मेरे पति को लाइन मार रही है। इतनी भी पागल नहीं हूँ। चुप,
भाभी मैं माफी मांगता हूँ। हाँ तू चल यहाँ से चल। तुम अप्पू की इच्छा पूरी करने गई थी यार। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे रामनिवास जी और काजल भाभी। तुम खुद को समझती क्या हो यार? हाँ और तुम जानती क्या हेलीकॉप्टर उड़ाने के बारे में? कुछ नहीं, लेकिन मैं अप्पू को जानती हूँ और मैं खुद को उसका दोस्त समझती हूँ और उसी दोस्ती के लिए जो ठीक लगा वो किया। वाकई पागल हो तुम। वैसे तुम मुझे क्या समझती हो? साथिया साथिया मेरे साथिया साथिया साथिया। वो अभी तय नहीं किया। फिर मैंने तय किया क्या? कि हम दोनों मिलकर अप्पू की इच्छा पूरी करेंगे। मतलब आप भी रामनिवास जी के सामने नाचोगे? हाँ? पागल हो तुम। हम अप्पू के लिए असली ना सही लेकिन कम से कम नकली हेलीकॉप्टर तो उड़ा सकते हैं ना। चलो। मुखिया जी, चिंता इस बात की है कि नेवलाई एक ऐसा प्राणी है जो हम इच्छाधारी नागों को किसी भी रूप में पहचान लेता है और वो हमारे लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि साधारण नागों के लिए। रो मत, घबराओ नहीं सिपली। तुम्हारे फन की कसम, हम इच्छा का एक भी दांत बाका नहीं होने देंगे। हम उसे बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जय नागौमी देव। मुखिया जी, वाकू से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। पता नहीं इंसानी बस्ती में क्या चल रहा है। वाकू होश में रहेगा तब संपर्क होगा ना। ध्यान से क्या देख रही हो? इसका धागा वो तो है ही नहीं, उसके बिना कैसे उड़ रहा है ये? पतंग नहीं है, रिमोट वाला हेलीकॉप्टर है। रिमोट से उड़ता है। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। लो तुम उड़ाओ, उड़ाओ। साथिया साथिया मेरे। पापा जी आप ठीक तो हैं? तुम ना अच्छा जब से आई हो ना दो एक्सीडेंट कर चुकी तुम। दो हाँ, एक हेलीकॉप्टर का और दूसरा तुम लाओ यार रिमोट। तुमसे कुछ नहीं होने वाला, मैं ही तुम्हें सिखाऊंगा।
जाओ टेबल पे रखे हेलीकॉप्टर को, जा। जल्दी आओ। अभी रेंज पकड़ने के लिए हमें आगे जाना होगा। ठीक है। ये बटन दबाओ, उठो और चलो। रहने दीजिए ना बब्बल जी, मुझे कौन सा शौक है इसे उड़ाने का। अप्पू के लिए लाए हैं, उसे ही दे देते हैं। याददाश्त चली है लेकिन दिमाग चल रहा है। हाँ? सही है। बेटा इच्छा अब तो तेरी वाट वाट लगने वाली है। अब इस नेवले को देखकर तू यूं यूं भाग जाएगी और इस घर में आने की सोचेगी भी नहीं। ममता, हाँ दादी। पूजा का सारा सामान रखवा दिया ना गाड़ी में? हाँ दादी। तो बाकी सब कहाँ है? बस आ ही रहे होंगे अभी। ए छोरी जी। ये ले, तेरे लिए कपड़े। जब देखो यही पहने फिरती है। इच्छा, तुम मंदिर नहीं चल रही हमारे साथ? नहीं दीदी, आप लोग होकर आओ, मुझे तैयार होने में देर हो जाएगी ना। दादी कहीं जा रहे हैं आप लोग? अरे मंदिर जा रहे, तू भी चल हमारे साथ। नहीं दादी, आप लोग जाइए, मुझे स्कूल का बहुत सारा काम करना है। देख छोरी, अप्पू का और घर का ध्यान रखियो। जी दादी। गैस का बटन खुला मत छोड़ना, नहीं तो पूरे घर में आग लग अरे जाएगी। बस, अरे आ रहे, चल चल जल्दी चल। नागोमी देव ने मेरी सुन ली, अब इस मौके का फायदा उठाकर मैं अप्पू का दिल जीत लूंगी। भगवान ने मेरी सुन ली, अब इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से इस नागिन से छुटकारा पा लेंगे हम। इच्छा, मैंने तुम्हारे लिए कमरे में एक गिफ्ट रखा है। गिफ्ट? तोहफा जाकर ले लो। अच्छा, मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, तुम भी जाकर ले लो और फिर बताना मुझे कैसा लगा। ठीक है, लेकिन मेरे गिफ्ट के बारे में बताने के लिए तुम इस घर में रहोगी ही नहीं। तोहफा कहाँ रखा है? पिंजरा? अरे वाह, नया हेलीकॉप्टर, यस।
अप्पू तो हाथ थामे रहना। इच्छा बचाओ, मेरा हाथ स्लिप हो रहा है। तू ठीक तो है? तू ठीक है ना? अच्छा नहीं, पागल, तू क्यों रो रहा है? चोट तो मुझे लगी है। मुझे लगता है मेरे और तेरे बीच ना कुछ तो कंफ्यूजन है। अच्छा वो कंफ्यूजन नहीं, कनेक्शन होता है। अच्छा